आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नीति कथाएं, बाल ऋषि और सोने का पंछी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य छोड़कर पहले वानप्रस्थ और फिर संन्यास का मन बना लिया। भीम ने इस बात का विरोध किया और कहा, युधिष्ठिर के लिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्यों का पालन करना श्रेष्ठ है। फिर अर्जुन ने बाल तपस्वियों और पंछी के संवाद की ये प्राचीन कथा युधिष्ठिर को सुनाई। एक बार कुछ ब्राह्मण लड़के घर छोड़कर जंगल चले गए। उनकी मूंछ दाढ़ी भी नहीं निकली थी। वो कुलीन और समृद्ध तो थे, पर मूर्ख थे। वो ब्रह्मचारी अपने भाई बहन और माता पिता को छोड़कर सन्यासी बन गए। वो इसे धर्म समझ रहे थे। इंद्र को उन पर दया आई। भगवान इंद्र एक सोने का पंछी बनकर उनसे बोले, विघस खाने वाले मनुष्यों का कर्म करना बहुत कठिन है। ये कर्म पुण्य से युक्त है और ऐसा जीवन प्रशस्त है। जिन्होंने ये किया है वो धर्मपरायण लोग सभी अर्थों को सिद्ध करके श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों ने कहा, अहो, ये पंछी विघस खाने वालों की बढ़ाई कर रहा है। ये अवश्य हमारी बढ़ाई कर रहा है। हम विघस खाने वाले ही तो हैं। पंछी ने कहा, नहीं, मैं तुम लोगों की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। तुम तो कीचड़ से लिप्त और धूल से सने हुए जूठन खाने वाले मूर्ख हो। विघस खाने वाले तो कोई दूसरे ही हैं। ऋषियों ने कहा, ये मार्ग सबसे अधिक मंगलकारी है। ऐसा समझकर हम इस पर चल रहे हैं। हे पंछी, बताओ हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है? हमारी तुम पर बहुत श्रद्धा है। पंछी ने कहा, यदि तुम आत्मा को आत्मा से अलग करके मुझ पर शंका ना करो तो मैं तुम्हें सच्ची और हितकारी बात कहूंगा। ऋषियों ने कहा, तात, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम्हें सब मार्ग पता है। हम तुम्हारी आज्ञा में रहना चाहते हैं। हमें सिखाओ। पंछी बोला, चौपाइयों में गाय सबसे अच्छी है। धातुओं में सोना, शब्दों में मंत्र, दुपाइयों में ब्राह्मण सबसे अच्छा है। जब तक वो जीता है, समय समय पर ब्राह्मण के जात कर्म आदि मंत्र संस्कारों का विधान है। निधान आदि से संबंधित संस्कार शमशान में करने का विधान है। ब्राह्मण के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला सबसे अच्छा मार्ग वैदिक कर्मों का पालन है। ज्ञानी कहते हैं कि सभी कर्म मंत्रों से सिद्ध होते हैं। दृढ़ निश्चय वाला मनुष्य आत्मा को पा लेता है। ऐसे श्लोक में सिद्धि की इच्छा की जाती है। अलग अलग मासों, पक्षों और ऋतुओं के लिए अनुष्ठानों से सब जीव सूर्य, चंद्र और तारक पाने की इच्छा करते हैं। इन सिद्धियों को कर्म का फल कहते हैं। गृहस्थ आश्रम ही इन सब सिद्धियों का खेत है। ये सबसे महान आश्रम है। अब जो मनुष्य कर्म की निंदा करते हुए बुरे पथ पर चलते हैं, वो मूर्ख और पुरुषार्थ से हीन होते हैं। उन्हें पाप लगता है। ये मूर्ख शाश्वत देवगणों, पितृगणों और ऋषिगणों को छोड़कर जीते हैं। अतः ये अवैदिक मार्ग पर चलते हैं। ये आप सबका हो, मैं देता हूं। ऐसा तप से युक्त कर्म ही ऋषियों से प्रेरित है। इसीलिए उन कर्मों को करना तपस्वियों का तप कहा जाता है। देवगणों, ऋषिगणों और पितृगणों को समयक रूप से बांट कर उनका भाग देना और गुरु की सेवा करना, ये सबसे कठिन है। निसंदेह इस दुष्कर कर्म को करके देवों ने परम विभूति पाई है। इसीलिए मैं तुम सबको कठिन गृहस्थ आश्रम का पालन करने को कहता हूँ। तपस्या श्रेष्ठ है और प्रजा का मूल है, इसमें संशय नहीं। परंतु इसे परिवार के मार्ग से करना चाहिए। परिवार पर सब कुछ आश्रित है। सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर और ईर्ष्या से हीन विप्र इस गृहस्थ आश्रम को ही तप जानते हैं। इसीलिए संन्यास के व्रत को लोगों में मध्यम श्रेणी का तप कहा जाता है। जो सांझ सवेरे अपने परिवार के सदस्यों में अन्न को विधिपूर्वक बांट कर बचा हुआ भाग खाते हैं, वो ऐसी गति पाते हैं जिसे प्राप्त करना कठिन है। जो अतिथियों, देवों, पितरों और अपने कुटुंबियों को देकर बचा हुआ भोजन खाते हैं, उन्हें विघस खाने वाला कहा जाता है। इस कारण से जो अपने धर्म में स्थित होकर अच्छे व्रत का पालन करते हैं और सच बोलते हैं, वो पूरे लोक के गुरु बनकर सब संशयों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग ईर्ष्या छोड़कर इस दुष्कर कर्म को करते हैं, वो इंद्र का स्वर्ग पाकर वहां अनंत समय तक रहते हैं।
पंछी के हितकारी और धर्म तथा अर्थ से युक्त बातें सुनकर वो लड़के ये ठीक नहीं है ऐसा कहकर सन्यास का जीवन छोड़कर घर लौट आए। फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कथा सुनाकर अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, हे सर्वज्ञ नरेश, इसीलिए आप भी शाश्वत धीरज का सहारा लेकर इस पूरी पृथ्वी पर शासन करें, जिस पर आपके सब शत्रु मारे जा चुके हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जैसे सब जीव जंतु वायु का आसरा लेकर जीते हैं, वैसे ही सभी आश्रम गृहस्थ का आश्रम लेकर जीते हैं। एक परिवार संभालना और अतिथियों, देवों और पितरों और सगे संबंधियों सहित सबका भरण पोषण करना सबसे अच्छा तप है। आज के लिए नीति कथा में इतना ही। मिलेंगे किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।